हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस उनको मिलने वाले हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। चलिए देख लेते हैं पहले 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। और मैसेजेस दीजिए, क्या बताना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। द टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स दिख नहीं रहे क्या? ओके, ठीक है, अभी दिखे। ओके, एंड 4 ऑफ कप्स। प्लीज डिवाइन गिव मी 1 कार्ड। व्हाट एल्स डिवाइन? ओके, थैंक यू। एस ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए हम इसको इधर ही रखते हैं और देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या कुछ होने वाला है, क्या गाइडेंस मिलने वाली है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, कोई तो ऐसा इंसान, चोर टाइप्स, झूठा, चीटर, लायर, धोखेबाज, जो भी बोल लो कम है इस इंसान के लिए। आपकी पहला ही कार्ड ये निकल के आया है और लास्ट कार्ड आप देख लो। आप किस तरीके से इस इंसान को ना ललकार रहे हो बैठ के। आपने स्वॉर्ड उठा ली है, इसका सर फोड़ने के लिए एकदम तैयार हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो छुपा छुपा के कर रहा था आपके लिए, आपको हार्म करने के लिए, सब आपको यहाँ पे क्लियर कट बातें पता चलने वाली हैं, चल चुकी हैं और आपने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है। स्टार्टिंग इस इंसान से हो रही है और एंडिंग आप इसका करने वाले हो। सोचो, इसने बहुत बार आपके जीवन में इसकी वजह से टावर मूवमेंट आए हैं, लेकिन आपको पता नहीं चला है। 7 ऑफ सोर्ड, ये कोई ऐसा इंसान है ना। और बॉटम में देखिए क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेल्फ रिस्पेक्ट में आप बैठे हो, डंडे लेके बैठे हो, यहाँ पे सोर्ड लेके। आप देखो, यहाँ पे डंडे लेके बैठे हो, यहाँ पे तलवार लेके बैठे हो। हर नेगेटिव इंसान को काटने के लिए तैयार हो। अब आप एकदम अपने शेर की तरह दहाड़ रहे हो और जो ऐसे लोग हैं इनको अपने जीवन से कट कर रहे हो। ऐसे चोरों को बहुत आपने नुकसान सहा है इन लोगों के वजह से, और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे ड्रेन हुए हो। बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके, आप पेन में भी आए हो। और आप अब एक, अगर फीमेल हो तो लायनस की एनर्जी में हो, मेल हो तो लायन की एनर्जी में हो। नेगेटिविटी को आपने, यानी कि कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी आपके ऊपर डाली गई, आपने उसे भीगी बिल्ली बना दिया है यहाँ पे।
कन्फर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने फॉर्म में हो, जो आप एक्चुअल हो, जो होना चाहिए अंदर से हो। बाहर से आप लोगों के लिए बड़ी दया भावना, ऐसे ऐसे लोगों को आप दे चुके हो, ऐसे ऐसे लोगों को आप पैसे से मदद कर चुके हो, नीड्स उनकी पूरी कर चुके हैं। ये वही चोर लोग हैं। अब देख लो, थोड़ा सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ कि ज़िंदगी में हमेशा इमोशन से काम नहीं चलता। और अब आप वही कर रहे हो। इन्हीं लोगों की वजह से आपके जीवन में टावर भी आया है। बहुत बड़े नुकसान से आप गुजरे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ये किसी भी तरह से हो सकता है। आपके लिए इनकी नीयत बहुत गंदी है। आपके करियर, आपके पैसे पे दिन रात इनकी नज़र रहती है। गॉसिप करते हैं, आपको चीटर शो करते हैं, जबकि ये खुद चीटर लायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जिसके पास जो है वही देगा। तो इनके पास यही बेईमानी, धोखेबाजी, चोर टाइप्स एनर्जी, कि जिसका खाना उसी के पेट में छुरा घोंप देना, ये चीज़ें इनके पास है। वही आपको बांट रहे हैं, लोगों में गॉसिप कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपको कभी ये बातें सामने नहीं आएंगी, लेकिन अंत जो कार्ड है इसमें दिख रहा है कि आपके सामने आई हैं या आएंगी। ये कन्फर्मेशन है। आपकी न्यू बिगिनिंग से जलना, आपके जीवन में कोई लव है, प्यार है, उससे जलना। ये कंजूस लोग भी हैं। आपके धन पे 24/7 इनकी नज़र है। इनकी खोपड़ी में आपका पैसा तांडव कर रहा है और इनके दिल में कुछ चुरा लेना चाहते हैं, यहाँ पे छुपा छुपा के रख लेना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं। चलिए रीडिंग करते हैं। आपके खिलाफ सीक्रेटली बड़े प्लानिंग प्लॉटिंग इन्होंने किया। बड़ी तेजी से आपके तरफ बढ़ते हैं ये, खूब तेजी से आपके लिए कुछ गलत करने के लिए सोचते हैं। लेकिन आप जो यहाँ पे बहुत ही एक ऐसे इंसान हो कि मददगार लोगों की मदद करते हो और आपकी और आपको प्रोटेक्ट कर लेती है। ये पागलों की तरह जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। ये जो भी कुछ करते हैं आपकी और आपको खुद प्रोटेक्ट, आपका अपना एक अपना प्रोटेक्शन शील्ड है। ये ईश्वर का दिया हुआ नहीं है, ये आपका खुद का है। आपके जो आप परोपकारी इंसान हो, बहुत दयालु, दया दान धर्म करने वाले इंसान हो, यानी कि आप जिस तरीके से दयावान हो ना, आप दूसरों के दुख को समझते हो। आपसे जितना हो सकता है, ये मैं नहीं कहूँगी आप बड़े महादानी हो, करोड़ों दान करते हो, नो। जितना आपके पास हिसाब से जो हो पाता है आप वो करते हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेकी करते रहते हो, जिसके कारण आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन, आपकी अपनी सोल आपको प्रोटेक्शन करती रहती है, प्रोटेक्ट करती रहती है। ये बार बार आते हैं दौड़ के कि आपका कुछ प्लानिंग बनाते हैं, फिर बड़ी तेज़ी से दौड़ के आते हैं। आप देखो नीयत कितनी गंदी है, रेड रेड रेड। और यहाँ पे एग्रेशन में आते हैं, गुस्से में आते हैं कि अब तो आपको ये पूरा ध्वस्त कर देंगे। लेकिन जितनी तेज़ी से आपकी तरफ दौड़ के आते हैं उतना ही बड़ा टावर इनके जीवन में गिरता। आप देख लो, इनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं, इनके इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं। इनके फैमिली में वाट लगी पड़ी हुई है, सब उल्टे पलटे यहाँ पे पड़े हुए, बीमार हैं। इसके घर में सबके सब बीमार हैं। मैं आपको बता दूँ, ये बीमारी से परेशान है, उस बीमारियों में पैसा जा रहा है। क्योंकि जितना ही एग्रेशन और गलत आपके लिए सोचेंगे उतना ही टावर मूवमेंट फेस करेंगे। और ये टावर मूवमेंट नेगेटिविटी को भी शो करता है। इन्होंने बार बार आपके ऊपर नेगेटिविटी डाली है और ये इनके जीवन में ही, इनके सर पे ही 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के फटा है। इनके सर पे बम फटा है। अगर मैं बोलूँ, न्यू बिगिनिंग रोकते रोकते इन्होंने, देखिए मैं आपको बताऊँ, इनके घर में हाल फिलहाल ही में किसी की डेथ हुई होगी निश्चित। ये आपके न्यू बिगिनिंग को रोकते रोकते किसी न किसी को शमशान तक पहुंचा चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी अभी सुधरे नहीं। ऐसे बेशर्म लोग हैं यहाँ पे। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करते हो, और यहाँ पे जो आपने डंडे उठा रखे एक एग्रेशन में, यानी कि एग्रेशन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, इसको एग्रेशन नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, इन लोगों को एग्रेशन ही दिख रहा है, क्योंकि आपको पता चल चुका है अभी डंडे उठाने का टाइम आ गया, स्वॉर्ड उठाने का टाइम आ गया। किंग एंड क्वीन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप पहले थे, अभी किंग ऑफ स्वॉर्ड बन चुके हो। पहले फेमिनाइन एनर्जी में थे, बहुत दयावान, दानवान, धर्मवान थे, डंडे उठाए थे कि चलो एक आध डंडे हम लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। और अभी आप सोच रहे हो जब तक ये कटेंगे नहीं तब तक आप बचेंगे नहीं, ये कन्फर्मेशन है। इसलिए डंडा छोड़ के आपने स्वॉर्ड उठा ली है, क्योंकि नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन बंद नहीं हो रहा आपके ऊपर, बार बार किए जा रहे हैं। आपके लव लाइफ को आपसे अलग करने के लिए, अगर देखिए आप आपका कोई लव पार्टनर है, उससे आपको अलग करने के लिए बार बार ये नेगेटिविटी यानी टावर मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उनसे मिल ना पाए, उनसे अलग हो जाएं। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और
न्यू बिगिनिंग आपकी रोकने के लिए ये क्या क्या नहीं कर रहे हो, माय गॉड। और आपके पीठ पीछे कुछ बहुत बड़ा साजिश करके आपके पीठ में खंजर घोंप के ये भागने वाले हैं। तो कुछ आप लेके, कुछ आपका लेके, चुरा के, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करके ये भागने वाले हैं, बहुत तेज़ी से रन कर जाएंगे आपकी लाइफ से। तो ज़रा देख के, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो कोई ऐसा इंसान था जो सामने से इनोसेंट बन रहा था, पीछे से धोखा दे रहा था आपको। इसकी सच्चाई भी आपको चाहे बाद में ही आए या भी आ गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके शत्रु चोरी छिपे आपकी एनर्जी, आपकी सक्सेस, यहाँ तक कि आपके आइडियाज़ तक को चुरा रहे थे, चुराने की कोशिश करते। आप जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, जो करते हैं, चुरा चुरा के आपके आइडियाज़ को ये कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्हें सक्सेस नहीं मिली, है ना। तो चुराई हुई चीज़ कब तक चलेगी, अंदर से भी आना चाहिए ना कुछ। तो कुछ केसेस में यहाँ ब्लैक मैजिक या फिर तंत्र मंत्र का भी संकेत मुझे दिख रहा है। हिडन अटैक्स, नज़र लगाना या सीक्रेटली आपको हार्म करने की कोशिश करना, ये भी चीज़ें यहाँ पे पूरी तरीके से शामिल मुझे दिख रही है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, जो भी किया गया वो अब छुपा नहीं रहेगा। इनकी चालाकी अब इन्हीं पे भारी पड़ने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आते हैं इस कार्ड पे। अब देखते हैं यहाँ पे ये कार्ड क्या शो कर रहा है। मनी, फाइनेंस या फेवर के नाम पे इम्बैलेंस क्रिएट किया गया है आपके साथ इन लोगों ने, है ना। तो यहाँ पे आपके शत्रु या तो आपसे फ़ायदा इन्होंने उठाया है, या किसी तरह की फाइनेंशियल चीटिंग करने की प्लान ये लोग बना रहे थे, मैनिपुलेट आपको करने की कोशिश कर रहे थे। पर किसी न किसी तरीके से कोई अड़ंगा आया और ये प्लान इनका हो गया फेल, हो गया कैंसिल। किसी ने आपको कम दिया लेकिन बदले में ज़्यादा लिया। देखिए, आप यहाँ पे हमेशा गिवर बने रहे और ये घटिया लोग आपका लेते रहे, दिया आपको कुछ नहीं। बहुत कंजूस ये इंसान है। चाहे जितना नॉलेजेबल हो, चाहे जितना फेमस हो, क्या फ़ायदा ऐसे फेमस होने का, ऐसे नेम फेम होने का कोई फ़ायदा नहीं है जो एक एक पैसे के लिए मर रहा है। आप देख रहे हो किस तरीके के इंसान है आपके आसपास। किसी ने देखिए आपको कम दिया, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, बदले में आपसे लेते रहे हैं। इमोशनली या फाइनेंशियली जो भी हो सकता है आपने दिया होगा। लेकिन अब एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, आपकी एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट होती हुई मुझे दिख रही है। यूनिवर्स अब बैलेंस यूनिवर्स चाहते हैं अभी बैलेंस हो। आपकी अंदर की सोल चाहती है, सोल चीख रही है, पुकार रही है, भाई बैलेंस करो, बैलेंस करो। अब चलेगा नहीं ये। जिसने आपको चीट किया उसे अब अपने ही कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। आपकी सोल गिन रही है भाई हिसाब एक एक, क्योंकि सोल में सारी चीज़ें फीड होती जा रही हैं। क्या क्या हुआ, क्या क्या किया गया, सब कुछ। अभी आपकी सोल आपको जीने नहीं दे रही। बैलेंस करो, है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके यहाँ पे एनर्जी जो है ना बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं। जितना पहले एग्रेशन में थे ना, अभी ये रेस्टलेस फील कर रहे हैं। उनके अंदर पैनिक है, पैनिक अटैक्स। कब जल्दी से आपको खा जाए ये लोग, ताकि आप इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाओ। ऐसे टाइप्स के लोग हैं। पैनिक इनको पड़ रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें फील हो रहा है कि उनका कंट्रोल अब ख़त्म हो रहा है। ये जो आपकी तरफ कंट्रोलिंग पावर लेके बढ़े थे ना, आप निकल लिए भाई। क्योंकि आपकी ऑरा किसी के बंधन में रहने, आपकी सोल किसी के बंधन में रह ही नहीं सकती। कन्फर्मेशन 100% मैं लिख के आपको दे दूँ। आप कुछ भी हो जाए, चाहे जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आ जाए, पर आप किसी के अंडर में नहीं रह सकते। आपकी फ्री सोल है, किसी के अंडर में रहना नहीं है, पिंजरे में कैद होके नहीं रह सकती। वो फ्रीडम पसंद आपकी सोल है। और ये इनके पैनिक का कारण बन रहा है जबरदस्त। उन्होंने ना जल्दबाजी में डिसीजन लिए, बिना सोचे समझे, बस ईगो और जेलसी में आके जो भी डिसीजन इन्होंने लिए होंगे, गलत ही लिए होंगे, सही तो लिए नहीं होंगे। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब वो भागना चाहते हैं सिचुएशन से, लेकिन अब भागने का रास्ता नहीं बचा, बंद हो चुका है। जो कर्म किए वो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी द टावर यहाँ पे क्या किया भाई इन्होंने, इनकी यहाँ पे करतूतें भी देख लेते हैं, या फिर इनके ज़िंदगी में टावर आए ये भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये साफ यहाँ पे कुछ ये कार्ड कह रहा है कि अब डिस्ट्रक्शन फिक्स है। अच्छा, इन लोगों के लिए ठीक है, अभी इनके जीवन में डिस्ट्रक्शन फिक्स है, ये रोक नहीं सकते। जो भी इल्यूजन इन्होंने बनाया था
जो भी झूठ, धोखा, ब्लैक मैजिक, फरेब, जाल, जो कुछ भी इनसे हो सका था, जो इन्होंने क्रिएट किया था, सब कुछ गिरने ढह रहा है। यहाँ पे आप देख लो, इनके झूठ का किला, इनके फरेब का किला, इनके जाल का किला ढह रहा है। टोपी उड़ रही है, इज्जत की धज्जियां भी उड़ रही हैं, बहुत कुछ उड़ रहा है। तो सब कुछ गिर रहा है। ये अचानक हो रहा है या होने वाला है, ये बड़ा ही शॉकिंग होगा इनके जीवन के लिए। सबसे ज़्यादा इनको शॉक लगने वाला है और इतना पावरफुल होगा कि ये संभल भी नहीं पाएंगे। इन्हें अटैक्स, यहाँ पे पैनिक अटैक की बात आई है भाई। ये टावर का गिरना इनके लिए बहुत बड़ा हार्ट अटैक, पैनिक अटैक, कुछ भी बोल दीजिए, बर्दाश्त नहीं होगा इनसे। ये इनका कार्मिक जस्टिस है भाई। जो कर्मा किए हैं वो टावर के रूप में इनके जीवन में फूट रहा है बुरी तरीके से। एस ऑफ कप्स ये आपके लिए है, पहले ही फील हो जाती है एनर्जी। अब यहाँ आपकी एनर्जी शुरू होती है। आपका दिल साफ है, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है। देखो ये दिख रहा है प्योरिटी, इसलिए ऊपर वाले का प्रोटेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ। ईश्वरीय डिवाइन हैंड है, पता आप देखो, ये आपको जीत दिलाने, आपकी जीत तो ईश्वर के हथेली पे। ओ माय गॉड, आप जो भी कर रहे हो ना प्योर, ये जो पिजन है ना, वाइट पिजन, ये प्योरिटी की निशानी है। काफ़ी प्योर इंसान हो आप। तो अब ये जीत का कप हर जगह ईश्वर, आप इसका ठेका ईश्वर ने ले लिया कि भाई अब तुम जीतोगे हर जगह। और इसमें हाथ किसका है? डिवाइन हैंड्स, किसी इंसान का हैंड नहीं है, ये डिवाइन हैंड है। यहाँ पे प्योर हो आप, इसीलिए ऊपर वाले का प्रोटेक्शन शील्ड जबरदस्त है आपके ऊपर। जो नेगेटिविटी भेजी गई थी वो आपके ऊपर असर नहीं कर पाई है, बल्कि रिवर्स होके वापस चली गई है। ये टावर गिरा इनके ऊपर। आपके लिए नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग। आपकी इमोशनल हीलिंग, जो इमोशंस को ठेस पहुंचाया गया था वहां पे हीलिंग चल रही है आपकी। पीस में आप आ रहे हो और डिवाइन ब्लेसिंग से नवाजा जा रहा है आपको। डिवाइन अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। बहुत ही प्यारा कार्ड, क्या मैसेज मिला है ना। अब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, आपके एनिमीज यहाँ पे रिग्रेट में, आप देखो दुख मना रहे, शोक मना रहे, बैठ के टेंशन में है। ये क्या कर डाला, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और दर्द भी खुद ही को हो रहा है, क्योंकि मारा ही खुद है, किसी और ने तो मारा नहीं है। तो ये रिग्रेट में है। इन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, कुछ नहीं कर सकते। आपने जो ऑफर दिया था, ट्रस्ट, लव, सपोर्ट इन्हें दिया था, बहुत सपोर्ट किया था, बहुत प्यार दिया था, बहुत ट्रस्ट आपका इनके ऊपर था, उसकी वैल्यू उन्होंने नहीं समझी, वैल्यू ही नहीं की। तभी क्या करेंगे, गिल्ट होगा ही होगा। अब समझ में आ रहा आप क्या थे इनके लिए। आपका साया इनके सर से उठ चुका है। ये जो लोग भी हैं, अब वो खुद अपने गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन में फंसे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, चिल्लाना, चीखना, गिल्ट फील करना। तो भाई क्या कर सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आपके शत्रु बहुत पॉजिटिव और ग्रीडी थे, बड़े ही लालची थे ये लोग। बहुत कुछ आपका छीन लेना चाहते थे, या धोखा कर लेना चाहते थे, या चीट से आपसे छीनना चाहते थे। उन्होंने कंट्रोल करना चाहा था आपको, इन लोगों ने, ये जो भी हैं, आपको कंट्रोल करके, या फिर कोई ऐसा तंत्र मंत्र करके कि आपके पैसे को छीना जा सके, आपको ड्रेन किया जा सके। ऐसी चीज़ें इन्होंने की हैं। आपको भी कंट्रोल करना चाहा, आपकी एनर्जी को भी और आपके पैसे को भी, तीनों चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन इसी ग्रीड ने इन्हें बांध दिया और अब वो खुद अपनी बनाई हुई केज में फंस गए हैं। बंधन पड़ गया इनके ऊपर खुद। जिस बंधन में आपको डालने आए थे उसी बंधन में ये बंध गए हैं। इनके लालच ने इन्हें इसी बंधन में जकड़ने के लिए डिवाइन को मजबूर कर दिया। एक केज में फंस गए। जो पकड़ के रखा था अब वही उन्हें पकड़ चुका है। इन्होंने आपका पैसा पकड़ के रखा था, इनके दिल में, दिमाग में, हर जगह आपका पैसा चल रहा था। अब इसी पैसे ने इन्हें पकड़ लिया है, निकल नहीं सकते अब ये। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ट्रूथ और जस्टिस को ये कार्ड शो कर रहा है। अब आप उतर आए हैं ट्रूथ पे, जस्टिस पे। आपको क्या करना है, बड़ा क्लियर कट जवाब आपके पास है। एक प्लान है आपके पास। जब कोई भी झूठ नहीं, देखिए यहाँ पे जस्टिस की बात आई है ना, तो अब कोई भी झूठ नहीं टिकेगा, सच्चाई सामने आएगी, क्लियर, शार्प और यहाँ पे अनडिनाइबल, यहाँ पे
जो ये सच्चाई है सामने आएगी, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ डिवाइन अथॉरिटी काम कर रही है। ओ माय गॉड, और डिवाइन अथॉरिटी काम कर रही है और आपसे भी ये डिवाइन अथॉरिटी काम करवा रही है। फिजिकल लेवल पे भी, 5D लेवल पे भी, दोनों जगह ये काम चल रहा भाई। क्या पावरफुल एनर्जी है। जैसे कोई हायर पावर खुद सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। सामने तो आप दिख रहे हो, पर पीछे से कोई हायर पावर इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। आपको बस अपनी एनर्जी को आपने जो क्लेम किया ना, आप क्या हो आप जान गए। तो अभी आपके पीछे एक बहुत पावरफुल एनर्जी काम कर रही है। आपको यहाँ बोला जा रहा है आपको काम रहना है, क्योंकि डिसीजन आपके फेवर में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। 5D लेवल पे आप विनर हो भाई। ओके, यहाँ पे तो सिर्फ 3D लेवल पे आपके हाथ में स्वॉर्ड है। आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो, बाउंड्रीज को फॉर्म कर रहे हो, किसी की नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त कर रहे हो। पर 5D लेवल पे और भी बहुत कुछ चल रहा है भाई। घेरा अब टूटने वाला नहीं है। जो इन्होंने बना दिया ना एक नेगेटिव घेरा, ये टूटने वाला नहीं है। हालात बेकाबू, यहाँ पे जो हालात बेकाबू होने को है, और ये आंधी सब कुछ उड़ा के ले जाने वाली है इनकी ज़िंदगी से। ये देखो क्या उड़ा रही है, टोपी। ये टावर की टोपी उड़ के कहाँ जा रही है, यानी इनकी धज्जियाँ हर तरह से उड़ने ही वाली हैं। हर क्षेत्र में, हर जगह पे कुछ बचने वाला नहीं है। जो घेरा आपके खिलाफ बनाया गया था, अब वही घेरा उनके चारों तरफ बंद हो चुका है। उनको जकड़ लिया, शील्ड एक बन गया, नेगेटिव शील्ड। अब हालात उनके कंट्रोल में नहीं है, आपके दुश्मनों के। जब मैं उनके कहती हूँ तो आप समझ लो कि मैं आपके हेटर्स की बात कर रही हूँ। अब हालात उनके कंट्रोल में नहीं है। जो तूफान उठ रहा है वो उनकी बनाई हुई नेगेटिविटी का ही रिजल्ट है, और कुछ भी नहीं है। ब्लैक मैजिक, धोखा, जेलसी, ये सब बैकफायर इनके ऊपर हो रहा, और ये टावर के रूप में हो रहा है। और अब जो होगा वो इतना पावरफुल होगा कि हर इल्यूजन, हर झूठ, हर गलत इंटेंशन, सब कुछ साफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको किसी से भी लड़ने भिड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे स्ट्रेंथ है। और जब ऊपर वाला खुद आपके साथ खड़ा है तो फिर कोई भी शत्रु ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। ये जो इनके जीवन में आंधी जो मुझे दिखाई दे रही है ना, सब उड़ा के ले जाने वाली है। इनफैक्ट इनकी इज्जत की टोपी, इज्जत की धज्जियाँ, इनके फैमिली जो इनके साथ शामिल थे वो लोग, इनके फाइनेंसेस को, हर चीज़ इनका यहाँ पे डिस्टर्ब होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ठीक है, अच्छा ही है ना। जो जस करनी तस भोगा हुताता, नर्क जात काहे पछताता। जाओ अब नर्क में आराम करो। तो चलो अब देखते हैं कुछ नंबर्स, इन्हें जाने दो जहाँ ये जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चलिए नंबर हम देखेंगे। 7 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर एंड 4 नंबर, अगेन 4 नंबर। वाओ, क्या प्रोटेक्शन है भाई। देखिए, अगर आपको 444, 404, 4444, ये सारे एंजल नंबर 4 की सीरीज़ में अगर आपको दिख रहे ना, तो आपके आसपास ये एंजल्स ने भी भाई यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड है आपके चारों तरफ। ओके, तो आप ये एंजल नंबर गूगल कर लेना, 4444444। और अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 4th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ। और यहाँ पे ठीक है, ये ही है इम्पॉर्टेंट आपके लिए। और अब हम देखेंगे बर्थडे, एज देखेंगे। यहाँ पे एज 44, 52, 53, 41, 40, 50, 60, 32, यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का। 7, 11, 6, 12, 13, 16, 4, 24, 25, 30, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लेते हैं एक गाइडेंस। चलिए, मोनोलॉजी से आज आपके लिए गाइडेंस लेंगे हम। चलो,
ओ द एंड, किसी चीज़ की एंडिंग भी है भाई, किस चीज़ की एंडिंग है डियर डिवाइन डियर एंजल्स? क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? ओह वाह, देखिए कितना अच्छा आपके लिए आया है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अच्छा, आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, जो डिफिकल्टीज चल रही थी, उनकी एंडिंग हो रही है और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इससे प्यारा कार्ड क्या ही हो सकता है। और यहाँ पे गिबस मून, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए बोला जा रहा है, आप जो करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, जो पाना चाहते थे, उसके बहुत क्लोज आप पहुँच चुके हो। आएंगे लोग आपकी टांग खींचने, आप जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको आपकी लाइफ में मिलती हुई मुझे दिख रही है। इसे पाके तो आप ना एकदम खुश हो जाने वाले हो, गदगद हो जाने वाले हो, दिल गार्डन गार्डन होने वाला है आपका, क्योंकि ये बहुत ही आप बहुत बड़ी विश आपकी कोई पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत क्लोज हो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अभी और आएंगे आपको, बिल्कुल जैसे अभी इस रीडिंग में आप चल रहे थे ना वैसे ही चलते रहो, क्योंकि इतनी हैवी प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ 444444 एंजल नंबर का दिखना, यानी डिवाइन प्रोटेक्शन, आपका अपना प्रोटेक्शन, आपकी अपनी और आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट कर रही है। डिवाइन की प्रोटेक्शन तो है ही, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कभी ना छोड़ना, ये आपके लिए मेरी तरफ से एक गाइडेंस है। ओके, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले BTSJLYTNUPA। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।